अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज बनाई जी मैंने बहुत ही यम्मी रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने बनाई है जी बीफ बिरयानी, बहुत टेस्टी। ये देखें, हल्की सी ग्रेवी भी रखी है ताकि नवाला लग जाए। आप एक दफ़ा बनाएंगे बार बार बनाना चाहेंगे। नहायत ही आसान रेसिपी है, मिनटों सेकंडों में बन जानी है इंशाल्लाह से। तो हम ऐसा करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जी मैंने लिया ऑयल, कढ़ाई में डाल के मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 अदद प्याज, जिनको मैंने बारीक काट लिया है और ताकि ये गलने में इन्हें आसानी रहे। ये देखें, बारीक ही काटेंगे इनको, ज़्यादा मोटा काटेंगे तो वो फिर अच्छे से गलते नहीं हैं। तो ये है जी बीफ, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ईद का था तो ये गला के रखा हुआ है। 2-3 रेसिपीज़ में मैं इसे यूज़ भी कर चुकी हूँ। आपको जैसे पता ही है कि गोश्त को धो के उसको अपने ही पानी में रख देना है ऊपर पकने के लिए। सिर्फ लहसुन अदरक और हल्का सा नमक डाल के फिर वो गल जाएगा अपने ही पानी में, फिर उसके शॉपर बना के रख लेने हैं। चलें जी, ये है जी प्याज जो कि ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें। मुझसे हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डल गई थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेरा सालन तीखा बन गया था। तो फिर मैंने शाम में इसमें डाल दिया था, थोड़ी सी क्रीम डाली जिससे थोड़ा जायका ठीक हुआ। तो आप एहतियात से डालिएगा। अब मैं इसमें एक पैकेट डाल दूँगी कढ़ाई मसाले का। आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिए जो आपको पसंद हो। ये देखिए, वो डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे ना लगे, और प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और ये हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। ये देखिए, बिल्कुल लो आंच पे हम इसको भूनेंगे। फिर मैंने लिए 4 अदद टमाटर, उनको मैंने सेंटर से काटा। 2-2 हिस्सों में काटने के बाद मैं अब इनको उसको रखती जाऊंगी कढ़ाई में। बिल्कुल जैसे मर्ज़ी आप रख लें। अच्छे से रखने के बाद कढ़ाई में रख देंगे और फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, और पानी डालने के बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो भाप में अच्छे से जो हैं वो गल जाएँ। ये देखिए, आधे गिलास के करीब, आधे गिलास से थोड़ा पानी डाला, इसको ढक के रख दिया है। 2 से 4 मिनट तक हम इसको रखा रहने देंगे। फिर मैं इसको उठाऊँगी तो ये देखिए, इसका जो है छिलका वो आसानी से उतर रहा है। ये देखिए, इसी तरह ही मैं सारा जो इसका छिलका है वो मैं ऊपर से उतार लूँगी, और बाकी जो हमारे जो टमाटर रह जाएंगे नीचे, उनको मैं अच्छे से चम्मच के साथ, इसी चम्मच के साथ जिससे मैं हंडिया बना रही हूँ, मैश करती जाऊँगी। ये देखिए, सारे ऐसे ही मैं इसके उतार लूँगी और इस तरह मैं तमाम टमाटरों को कढ़ाई के अंदर ही मैश कर दूँगी। तो हमारी मज़ेदार किस्म सी ग्रेवी सी बन जानी है, बहुत ही जायकेदार, मज़ेदार, खुशबूदार और खट्टी मीठी सी, क्योंकि हमने इसमें 4 अदद टमाटर डाले हैं, बड़े साइज़ के थे। तो अगर आप ज़्यादा डालना चाहिए तो 5 से 6 टमाटर भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास टमाटर कम हैं, 2 ही हैं, तो आप इसमें आधा कप दही भी डाल सकते हैं। चलें जी, अभी मसाला अच्छे से भुन गया है तो अब मैं इसमें डाल दूँगी बीफ। इसको डालने के बाद अच्छा सा मिक्स देंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से अच्छा सा मिक्स देंगे, इसको हिलाएंगे 3 से 4 दफ़ा और इसको पकने देंगे। ये देखिए, 3 से 4 दफ़ा मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अच्छे से मैंने इसको भून लिया है इस मसाले में। देखिए कितना अच्छा ऑयल ऊपर आ गया है और बहुत अच्छा सा बन गया। अगर इसी पॉइंट पे आप चाहते हैं इसको उतारना तो आप उतार सकते हैं, दम थोड़ा सा 5 मिनट दम लगा के। लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी डालनी है तो मैं इसमें 1 गिलास पानी का डालूँगी। पानी डालने के बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी पकने के लिए। जब पानी आधा रह जाएगा तो मैं इसका फ्लेम बंद कर दूँगी। तो ये देखें जी, ये जी फ़ाइनल हो गया है, हमारा सालन पक चुका है। मैंने जो आँच है वो बंद कर दी है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ढेर सारा हरा धनिया। हर खाने की शान, हर खाने की जान हरा धनिया। लुक भी बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी बहुत टेस्टी आता है इससे। और ये देखिए, मैंने हरा धनिया डाल दिया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह से कितनी ग्रेवी वाली हमारी मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई बन चुकी है। आप इसी तरीके से मटन कढ़ाई भी बना सकते हैं। ये देखिए कितनी ग्रेवी है इसमें, और ये देखिए ताकि नवाला अच्छे से लग जाए और खाने में आसानी रहे। तो बहुत टेस्टी, यमी, मज़ेदार हमारी बन चुकी है जी बीफ कढ़ाई। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ओके।